हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल लव ऑफ रेंज पर। मैं जॉर्जी शो ले आई हूँ आप सभी के लिए रिवेंज का नेक्स्ट पार्ट। मैंने कुछ ज़्यादा ही आप सभी को इंतज़ार करवाया है रिवेंज के पार्ट के लिए, तो माफ़ी चाहती हूँ। पर छोटी छोटी लड़कियों जो कि तुम सुनती हो, याद है ना कि इसे सुनने से पहले आप लोगों को ब्लूटूथ का इस्तेमाल ज़रूर करना है, और अगर अकेले हो तो ही सुनो। बिल्कुल भी स्पीकर पे मत रखना, क्योंकि कभी भी मम्मी गाली दे सकती है और पापा डांट सकते हैं। मैं तो खैर शुरू कर रही हूँ, पर प्लीज़ बी केयरफुल, क्योंकि मैं बीच में प्लीज़ ब्लूटूथ का इस्तेमाल कर लिया जाए ये बोल के कहानी का मज़ा ख़राब नहीं करना चाहती। तो तैयार हो जाओ रिवेंज के लिए, क्योंकि ये रिवेंज है हमारी फुग्गी का। कहानी की शुरुआत होती है और हमें अपने रॉकी, वेदांत और सौम्य को दिखाया जाता है, जो कि तीनों के तीनों इस वक्त पर डरे हुए थे। ये तीनों के तीनों यहाँ अभी पुलिस स्टेशन आए हुए थे, इन्हें ही पुलिस स्टेशन ले आया गया था। साथ ही यहाँ पर हमें अपने वही के जो स्टाफ मेंबर रहते हैं, जो मेन वो रहता है, क्या बोलते रहते हैं उसे, जो मैनेजर रहता है वो भी आए रहता है। अभी वो जो मैनेजर है वो कहता है कि क्या बोलते, जब वो आया था तो उसके साथ एक लड़की थी। अभी वो जो पुलिस वाले हैं वो कहते हैं कौन लड़की थी, क्या उसके बारे में बता सकते हो? अभी अपनी फुग्गी ने कुछ ज़्यादा ही अपने आप को कवर करके रखा हुआ था। अभी हम देखते हैं कि वो कहता है अगर ठीक है, अगर वहाँ कोई लड़की थी तो हमें उसका चेहरा चाहिए, उसकी पहचान चाहिए। क्या आपने चेहरा देखा था? वो मैनेजर कहता है नहीं, मैंने चेहरा नहीं देखा था और ना ही मैं देख पाया था। मुझे उस वक्त पर काम था, तो इसलिए मैं थोड़ा साइड ही था, पर मैंने उसका चेहरा नहीं देखा था। पर मुझे पता है वहाँ एक लड़की थी और ये लोग अंदर भी गए थे। मैंने खुद ही चाबी देकर हमारे स्टाफ मेंबर को कहा था कि वो जाए, और अभी वो अपने स्टाफ मेंबर से भी बोलता है, वहाँ पर जो स्टाफ मेंबर था उससे भी कहता है कि तुम गए थे ना करके। वो स्टाफ मेंबर कहता है सर आपको पता है रोज़ कितने लोग आते हैं, मैं किसे याद रख पाऊँगा, मैं कभी भी किसी को याद नहीं रख पाता हूँ करके। अभी वो जो मैनेजर था वो कुछ कह नहीं पाता। पुलिस वाला चिल्लाता है ये क्या है, तुम्हें ख्याल रखना चाहिए, यहाँ पर तुम्हारे ही होटल में किसी का खून हो गया है और तुम कह रहे हो कि तुम्हें नहीं पता है। अभी वो जो स्टाफ मेंबर था वो अपना बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था, क्योंकि ऑलरेडी उसे पैसे मिल गए थे, उसे तो झूठ कहना था, इसलिए वो बातों को घुमाने की कोशिश कर रहा था। अभी हम देखते हैं हमारे अर्जुन की जो मौत हो चुकी है, हमारे वेदांत, रॉकी और सौम्य, ये तीनों के तीनों डरे हुए थे। अब इन तीनों को यहाँ से भेज दिया जाता है और कहा जाता है कि जैसे कि उसकी बॉडी में लिखा गया था जो शब्द, तो उससे मुझे लगता है तुम पर भी कोई खतरा है। अगर तुम लोगों ने कुछ भी गलत किया है तो बता दो, शायद मैं तुम लोगों को बचा सकता हूँ, पर अगर तुमने कुछ भी नहीं बताया तो मैं शायद तुम लोगों को कभी नहीं बचा पाऊँगा। तो देख लो कि तुम लोग को क्या करना है। वो पुलिस वाला ऐसे ही कहता है और उन लोग को भेज देता है। अभी इन लोग यहाँ से निकलते हैं, सीन कट होता है, हमें वही लगभग 3 से 4 घंटे के बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर अभी इन लोग अपने अर्जुन का फनल कर रहे थे, उसे श्रद्धांजलि दे रहे थे। यहाँ पर हमारी शीतल थी, वान्या थी और हमारी फुग्गी भी यहीं पर थी, और हमारे वेदांत, सौम्य और हमारा रॉकी, इन लोग अभी थे। और हम देखते हैं अभी उन लोग को फनल उसका जो अपने अर्जुन का फनल हो रहा था, यहाँ पर अपने जो रॉकी है उसके माता पिता भी आए थे, क्योंकि रॉकी के माता पिता जो कि वो जानते थे कि उसका दोस्त है करके। खैर उन लोग की गंदी आदतों के बारे में तो नहीं पता था, पर हाँ दोस्त है ये तो पता था, इसलिए उन लोग भी आए हुए थे। यहाँ पर बहुत कम लोग आए हुए थे। अभी हमें अचानक से यहाँ पर किसी को आते हुए बताया जाता है। जब यहाँ पर कोई आता है तो ये कोई और नहीं बल्कि हमारे अर्जुन के माता पिता ही थे। वो लोग आते हैं और रोने लगते हैं। अभी अपनी जो फुग्गी है इन लोग को रोते हुए देख रही थी, वो अपने मुट्ठी को कस लेती और खुद से ही कहती है मन में, रोना आ रहा है ना, रोना तो पड़ेगा ही, जैसे मैं तिल तिल तड़पी थी, जैसे मैं रोई थी,
वैसे हर किसी को रोना पड़ेगा। मैं किसी को भी खुश रहने के लायक नहीं छोड़ूंगी, किसी को भी नहीं। जैसे अर्जुन गया है, ठीक वैसे धीरे धीरे सब जाएंगे। अब बारी आएंगी वेदांत तुम्हारी, तुम्हें भी शिकार बनाना है, पर शिकार बनाने से पहले तुम्हें अलग तरीके से निभाना होगा। इतनी आसानी से मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी, बिल्कुल भी नहीं। ये वक्त सही नहीं है कि मैं तुम्हें मार डालूं, बिल्कुल भी नहीं। तुम्हें तो धीरे धीरे करके मारना होगा। पहले वेदांत तुम जाओगे, तुम्हें मैं तरपाऊंगी और फिर उसके बाद नंबर आएगा 100 में तुम्हारा। जितना सॉफ्ट तुम्हारा नाम है ना, उससे भी ज़्यादा बेकार और निहायत कमीने इंसान हो तुमने अपनी हवस में ये नहीं देखा कि तुम एक 12 साल की लड़की के साथ क्या कर रहे हो। और अब मैं तुम सभी को मारने की जुनूनियत में ये नहीं देखूंगी कि तुम्हारे माता पिता पर, तुम्हारे परिवार पर क्या बीतने वाली है। मैं ये बिल्कुल भी नहीं देखूंगी। अभी अपनी फुग्गी जो यहीं पर खड़ी रहती है, यहाँ पर अपनी शीतल और वान्या भी जो खड़ी थी। शीतल बस थोड़ी देर खड़े रहती है, उसके बाद रॉकी के पास जाकर खड़े होती है और अपने वेदांत और समय से कहती हैं कि तुम लोग अपना ख्याल रखना। क्या तुम लोग जानते हो कि ये सब कैसे हुआ? अभी अपना वेदांत जो है वो कहता है कि अर्जुन अक्सर ही किसी से चैट करते रहता था, पर वो कहाँ बिजी रहता था समझ में नहीं आता। यहाँ तक कि उसने जो नंबर उसके पास था वो नंबर भी प्राइवेट है। मैं उस नंबर पर कॉल करने की कोशिश कर रहा हूँ, पर वो नंबर लग ही नहीं रहा है। यहाँ पर केस ये है कि अपने वेदांत ने अर्जुन के फ़ोन पर वो नंबर देख लिया है, तो उस पर कॉल करने की कोशिश कर रहा है, पर वो नंबर प्राइवेट है। वो अपने अर्जुन के फ़ोन से ही कॉल कर रहे हैं, पर वो नंबर प्राइवेट है। और वो जैसे ही उसने अदर नंबर अदर नाम से सेव किया है, तो वो ये भी नहीं जान पा रहा है कि किसका है। और प्राइवेट नंबर होने के कारण वो उस नंबर को अपने पास भी नहीं ले पा रहे कि कैसे हम उसको ये करें, इसलिए वो उसलिए भी परेशान है। अब अपनी जो शीतल वो कहती है ठीक है तुम ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। वो ऐसे ही कह के यहाँ से अपनी वान्या और फुग्गी को लेकर निकल जाती है। फुग्गी जो यहाँ से जाते रहती है हमारी शीतल के साथ। अब वो शीतल के साथ जाते जाते धीरे से इधर से देखती रहती है। यहाँ पर अपने अर्जुन के जो माता पिता आए थे, वो वहीं पर बैठकर बहुत रो रहे थे। सीन कट होता है और हमें अपनी शीतल को दिखाया जाता है, जो अपनी वान्या और फुग्गी को लेकर वहाँ से निकल गई थी। अभी जैसे ही वो वहाँ से निकलती है, हमारी शीतल जो अपने हॉस्पिटल के पास पहुँचती है और हॉस्पिटल के पास पहुँचने के बाद वो अपनी फुग्गी से कहती है तुम अपने घर जाओ, वान्या तुम इसके घर छोड़ देना, मैं जा रही हूँ अपने पेशेंट्स को देखने के लिए। अभी अपनी वान्या हाँ कहती है और अपनी फुग्गी से कहती है फुग्गी हम चलें। फुग्गी थोड़ी देर अपनी शीतल को जाते हुए देखती है और फिर कहती है हाँ हम चलते हैं। वैसे ही कह के यहाँ से निकल जाते हैं। अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी वान्या जो अपनी फुग्गी के साथ जा रही थी। वान्या कहती है कितनी अजीब बात है ना, अचानक से ही इस अर्जुन की मौत हो गई। अभी फुग्गी उसकी बात सुनती है, उसका मुट्ठी थोड़ा सा कस जाता है। वो हल्के से घबराहट की आवाज़ में कहती है हाँ अचानक ही मौत हुई है। वैसे मैंने कभी सोचा नहीं था कि उसकी मौत ऐसे होगी। अभी अपनी जो वान्या है वो कहती है हाँ मैंने भी कभी नहीं सोचा था। उसके पीठ पर वैसा लिखना, ऐसा लगता है जैसे कोई बदला ले रहा हो। अभी अपनी फुग्गी कहती है हाँ हो भी सकता है, ज़रूर उसने कुछ गलत किया होगा। अभी इन लोग बातचीत करते रहते और फिर चलते रहते। हमारी वान्या जो बहुत दूर तक आ गई थी, अब वो कहती है वैसे फुग्गी मैंने तो तुम्हारा देखा ही नहीं कि तुम रहती कहाँ पर हो, तो तुम बताओगे कि कहाँ जाना है, क्योंकि हम सिर्फ चलते रहेंगे तो पता नहीं कहाँ पहुँच जाएंगे। अभी अपनी फुग्गी जो है वो कहती हाँ ज़रूर, वैसे ही कहती है। और फिर वो उसके बाद उसे भी वो अपनी वान्या को भी उसी जगह पर ले आती है जिस जगह पर वो अपने अर्जुन को ले आई थी, अपने आप को ड्रॉप करवाने के लिए। जिस जगह पर उसे वो ले आई थी वहीं तक के ले आती है। अब वो कहती है अच्छा मैं जाती हूँ, तुम घर पहुँच जाना।
वो जैसे ही ऐसे ही कहती है अभी अपनी वान्या हाँ में सर हिलाती है और वान्या अपनी यहाँ से निकल जाती है। जब वो यहाँ से निकल जाती है तो अपनी फुग्गी बस वान्या को जाते हुए देखती रहती है। अब वो उसको जाते हुए देखने के बाद वो उसी रूम में जाती है जिसे उसने लिया था। वो उस रूम में जाती है और रूम में जाने के बाद वो उसी फ़ोन को निकालती है जो कि अभी स्विच ऑफ पड़ा हुआ था। उस फ़ोन को निकालने के बाद वो सीधे उस सिम को निकालती है और तोड़ के फेंक देती है। और अब हम देखते हैं हमारी फुग्गी ने उसी फ़ोन में एक नया सिम ऐड कर दिया था। अब फुग्गी उस फ़ोन को ऑन करती है और फ़ोन को ऑन करने के बाद अब उस फ़ोन को देखने लगती है, उसकी स्क्रीन को देखती है और फिर से उसने एक नया नंबर ही लिया था। पर अलग बात थी, ये नंबर इस बार प्राइवेट तो बिल्कुल भी नहीं था। ये नंबर नॉर्मल ही था जो कोई भी आसानी से इस नंबर को याद कर पाए। वो इस टाइप का नंबर लेकर रखी हुई थी। अभी अपनी फुग्गी जो फ़ोन को देखती रहती है, फिर कहती है, वेदान अब तुम्हारी बारी है, तैयार रहना, अब मैं तुम्हें शिकार बनाऊंगी। मेरे शरीर के एक एक हिस्से को तुमने नोचा था ना, मेरे शरीर के एक एक हिस्से को अब मैं तुम्हें खुद को नुकसान पहुंचाने के लिए मजबूर करूंगी। तुम तिल तिल खुद को तड़पाओगे, खुद को तुम तड़पाओगे। वो वैसे ही कहती है और फिर अब वो सीधे यहाँ से निकलती है और निकलने के बाद अब हमारी फुग्गी जो सीधे अपने उसी अड्डे के लिए निकल जाती है जहाँ पर वो जाती है। लाइक उसका जो अड्डा है वो उसी अड्डे के लिए निकल जाती है। और वो जैसे उस अड्डे पे पहुँचती है वो वनीता को देखती है जो इस वक्त अपने सभी बंदर को संभाल रही थी। अभी फुग्गी को देखती है अपनी वनीता जो फुग्गी के पास आ जाती है और कहती है, फुग्गी तुम आ गई। अभी अपनी फुग्गी अपनी वनीता के काम को देखती, लाइक वो जैसे संभाल रही थी उन सभी चीज़ों को देखती है और फिर कहती है, वाह क्या बात है, मेरे बाद तुम ज़्यादा अच्छे से संभाल सकती हो इस जगह को। अभी अपनी वनीता कहती है, नहीं फुग्गी, तुमसे बेहतर इस जगह को कभी कोई और नहीं संभाल सकता। वो ऐसे ही कहती है और अपनी फुग्गी की ओर देखने लगती है। अभी अपनी फुग्गी जो अपनी वनीता को देखती है, मुस्कुराती है और फिर उसे कहती है, मुझसे अकेले में मिलो। वैसे ही कह के वो अपना जो जिस जगह पे वो उसका मेन रूम है उस जगह पे पहुंच जाती है। अभी अपनी वनीता जो उसके पीछे आती है और पीछे आकर वो दरवाज़ा को लॉक कर देती है। दरवाजे को लॉक करके हमारी फुग्गी के करीब आ जाती है। अभी अपनी फुग्गी कहती है, वनीता मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए। अभी अपनी वनीता जो है वो कहती है, हाँ कहो क्या हेल्प चाहिए। अभी अपनी जो फुग्गी है वो कहती है, अगर मैं तुमसे कहूँ कि तुम्हें किसी को सजेस्ट करना है तो क्या तुम करोगे। अभी अपनी फुग्गी के ऐसा कहते ही वनीता कहती है, ये क्या कह रही हो तुम, ऐसा कैसे हो सकता है। अभी अपनी फुग्गी कहती है, मुझे बस इतना बताओ क्या तुम मेरा ये काम कर सकती हो। अभी अपनी वनीता कहती है, हाँ अगर तुमने कहा है तो मैं ज़रूर कर सकती हूँ, बस इतना बता दो कि कैसे सजेस्ट करना है। अभी अपनी फुग्गी जो है वो कहती है, ज़रूर बताऊँगी, बस तुम इंतज़ार करो और मेरे साथ तुम कॉल पर कनेक्ट रहोगी, ठीक है। अभी अपनी वनीता हाँ में सर हिला देती है। अब अपनी जो फुग्गी है वो अपनी वनीता के पास एक ब्लूटूथ दे देती है, लाइक ब्लूटूथ, और अपने पास भी ब्लूटूथ देती है जिससे इन लोग कॉल पे कनेक्ट रहेंगे। सीन कट होता है, हम अपनी वान्या को देखते हैं। वान्या जो इस वक्त पर अपने घर की ओर गई ही थी, लाइक वो अभी अपने घर के करीब ही थी। जब वो अपने घर के करीब थी वो अपने घर जाने ही वाली थी, तभी अचानक से उसकी नज़र किसी पर पड़ती है। जैसे ही वो उस ओर देखती है वहाँ से एक लड़की जो चलते हुए आ रही थी। अपनी वान्या जैसे उस लड़की को देखती है, वान्या का चेहरा जो भी बिल्कुल ही शांत था वो बिल्कुल ही गुस्से से भर जाता है। वान्या सीधे स्पीड में अपने पैरों की रफ्तार जो बढ़ा देती है और अपने घर की ओर जाने लगती है। अभी जो लड़की चलते हुए आ रही थी उसकी भी स्पीड बढ़ गई थी और वो चलते हुए जल्दी जल्दी अपनी वान्या के पास आ जाती है, उसके हाथों को पकड़ लेती है। वान्या जैसी
ये देखती ही उसके हाथों वो पकड़ा गया है। वन्या गुस्से से उस लड़की को देखने लगती है, अपना हाथ झटकती और कहती है, लावण्या, मैंने कहा था तुमसे दूर रहना मुझसे, क्यों आई हो? लावण्या अपनी वान्या के पास आती है, उसके करीब होती है, उसके गालों पर हाथ रखती है और कहती है, वान्या, माफ़ भी कर दो मुझे। इतनी भी क्या बड़ी गलती हो गई है मुझसे कि इतनी नफ़रत करने लग गई हो तुम मुझसे। फुग्गी सॉरी दोस्तों, हमारी वान्या जो अपनी लावण्या से कहती है, अच्छा तुमसे गलती नहीं हुई ना, गलती असल में मुझसे हुई है लावण्या, मुझसे, कि मैंने तुम्हें अपना दोस्त माना था। तुम्हें सबसे ज़्यादा भरोसा किया था मैंने तुम पर तुमने मेरा भरोसा तोड़ दिया। तुमने मेरा ही भरोसा तोड़ा है। मैं कभी भी तुम्हें माफ़ नहीं कर सकती, कभी भी नहीं। ये कभी मत सोचना कि मैं वान्या तुम्हें कभी माफ़ भी कर देंगी और जितना हो सके मुझसे इस जगह से दूर हो जाओ, हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाओ। मैं तुम्हारा चेहरा भी देखना नहीं चाहती। अभी अपनी वान्या के पास आती और कहती, वान्या, इतनी भी बड़ी क्या गलती की है मैंने, क्या गलती की है मैंने जो तुम इतनी बड़ी सज़ा दे रही हो मुझे। 3 साल हो गए हैं तुम्हें देखे हुए। मुझे कुछ नहीं पता था कि तुम इस शहर में हो। वो तो मैं किसी काम से आई हुई थी, तब मैंने तुम्हें वहाँ देखा और मैंने जाना कि तुम इस शहर में हो। मुझे कुछ भी नहीं पता था। वान्या, मेरी बात समझने की कोशिश करो, तुम्हें गलतफ़हमी हो रही है, ऐसा कुछ भी नहीं था। अभी अपनी वान्या जो अपनी लावण्या से कहती है, हो मुझे गलतफ़हमी हो रही है। वो सारी चीज़ें जो मैंने देखा, जो मैंने महसूस किया, मुझे तुम्हारी ज़रूरत थी, पर तुमने तो मुझे अकेला कर दिया था ना। अब क्यों आई हो लावण्या? अभी मुझे अकेला कर दो। अभी मैं अकेली ही रहना चाहती हूँ। चली जाओ यहाँ से लावण्या, चली जाओ। लावण्या वान्या के करीब आ जाती है फिर से और कहती है, उसके गालों को होल्ड करते हुए, नहीं नहीं वान्या, मैंने तब तुम्हें अकेला छोड़ दिया था, अकेला कर दिया था। मेरी गलती थी वो, पर मैं अब नहीं कर सकती वान्या। मैंने दोस्ती की थी तुमसे दोस्ती की थी। मैं तुम्हें अकेला नहीं कर सकती, मुझे माफ़ कर दो। वो वक्त मैं तुमसे दूर थी, मैं जानती हूँ मैंने सबसे बड़ी गलती कर दी उस वक्त पर तुमसे दूर जाकर। पर अगर मुझे इस बारे में एक पल भी एहसास होता, इतना सा भी एहसास होता, तो मैं तुमसे दूर कभी भी नहीं जाती, कभी भी तुमसे दूर नहीं जाती वान्या। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो, मुझे एक चांस दे दो वान्या, प्लीज़। वान्या दूर हटती है और कहती है, बस करो तुम्हारा ये चाल, मुझ पर ये काम नहीं आने वाला लावण्या, मुझ पर ये काम बिल्कुल भी नहीं आएगा। कितने साल की दोस्ती थी हमारी? 8 साल की दोस्ती थी हमारी। हम एक एक पल साथ बिताते थे। हम खाते भी साथ थे, पीते भी साथ थे, घूमते भी साथ थे, है ना? पर एक दिन जब मुझे सबसे ज़्यादा तुम्हारी ज़रूरत थी, तुम मेरे पास थी ही नहीं, बिल्कुल भी मेरे पास नहीं थी। मैं आज तक उस दिन को नहीं भूली हूँ जब मैं हर वक्त तुम्हें कॉल लगा रही थी, तुम्हें कॉल कर रही थी, पर तुमने मेरा कॉल बिल्कुल भी अटेंड नहीं किया। तुमने तो मुझे इग्नोर किया ना इग्नोर, तो अब भी इग्नोर करो, क्योंकि मैं लायक हूँ इग्नोर होने के, है ना? तो तुम मुझे इग्नोर करो। जो कुछ भी मैंने फेस किया है, मैंने देखा है, उसके बाद मैं तुम्हें बिल्कुल भी नहीं एक्सेप्ट करने वाली। तुम मेरी दोस्त नहीं बन सकती। अभी वान्या ऐसे ही कह के अपनी लावण्या को खुद से दूर धकेल देती है। लावण्या थोड़ी दूर जा खड़ी हुई थी, दोनों की आंखों से आंसू बह रहे थे। लावण्या की आंखें जो पूरी भर चुकी थी, उसकी आंखों से पूरे आंसू बह रहे थे। इस और हमारी वान्या की भी आंखों से आंसू बह रहे थे। अब चलिए हम एक छोटा सा फ्लैशबैक देखते हैं इन दोनों का ही, जो कि दोनों ही याद कर रहे हैं इसी वक्त पर। हमें अपनी
वान्या को दिखाया जाता है, जो इस वक्त अपने घर वालों के साथ ही थी, जो उसकी फैमिली थी वो उनके साथ ही थी। और फैमिली के साथ रहते समय हमारे जो वान्या और लावण्या है, ये दोनों बचपन के ही दोस्त हैं। इनकी दोस्ती इनके हाई स्कूल के दौरान ही हुई थी। हाई स्कूल जब हम एडमिशन लेते हैं तभी हुई थी, और तब से लेकर इन लोग अब तक के साथ ही थे। जो कॉलेज वगैरह करना है, इन लोग सब कुछ साथ में ही किए थे। इन लोग की दोस्ती बहुत ही गहरी थी। इन लोग साथ में हर एक चीज़ करना, जो भी रहता है सब कुछ करते हैं। और हमारी वान्या और लावण्या ये दोनों एक साथ ही रहते थे। अब इन लोग का जो बॉन्डिंग था बहुत ही अच्छा था। इन लोग की चीज़ें, जो एक दूसरे के कपड़े पहन लेना, एक दूसरे के झुमके पहन लेना, और कहीं भी जाना तो साथ में ही जाना। इन लोग अपनी जो बॉन्डिंग थी वो बहुत अच्छे से शेयर कर लेते थे, और कोई भी इन्हें साथ देखकर ये तो कहता ही नहीं था कि ये दोनों दोस्त हैं, बल्कि इन्हें देखकर ऐसा लगता था जैसे कि ये दोनों के दोनों अपना ये हैं, दोनों के दोनों बहनें ही हैं। इस टाइप के दोनों को देखकर लगता था। अब इन लोग का जो बॉन्डिंग अच्छे से शेयर होते रहता है। हमारी लावण्या को हमारी वान्या के घर वाले भी जानते थे, उसकी फैमिली अच्छी खासी थी, उन लोग भी जानते थे। अब हमें बताया जाता है, एक दिन ऐसा आता है जब अपनी लावण्या जो कॉलेज पढ़ती रहती है, पर हमारी लावण्या के फादर का ट्रांसफ़र हो जाता है दूसरे शहर में, जिस वजह से वो दूसरे शहर चली जाती है। अभी जब हमारी लावण्या और वान्या अलग होते रहती है, तो हमारी वान्या बहुत रोती रहती है। वो नहीं चाहती थी कि उसे वो छोड़कर चली जाए, ना ही लावण्या ये चाहती थी, पर वो क्या करती, उसे तो अपने फादर के साथ जाना ही पड़ा था। हमें अपनी वान्या को दिखाया जाता है, जो इस वक्त पर बहुत रो रही थी। क्योंकि उसकी फ्रेंड उसकी लाइफ से जा चुकी थी, जिसके साथ उसने अपने 8 साल बिताए थे, वो उसकी लाइफ से जा चुकी थी। वो बहुत रो रही थी। और हम लावण्या को भी देखते हैं, जो अभी फ्लाइट का उसका सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो भी रो ही रही थी, क्योंकि वो भी अपनी दोस्त से दूर नहीं जाना चाहती थी। इनकी बॉन्डिंग इतनी अच्छी थी कि वो दूर नहीं होना चाहती थी। अब दोनों के दोनों रोते ही रहते हैं। सीन कट होता है, हम लावण्या और वान्या को ही देखते हैं, जो अभी एक दूसरे के सामने ही खड़े थे। लावण्या जो वान्या को देख रही थी, वान्या जो लावण्या को देख रही थी। अभी लावण्या जो वान्या की ओर बढ़ने की कोशिश करती है, पर वान्या अपनी एक उंगली दिखाती है और कहती है, एक कदम भी आगे नहीं बढ़ाओगी तुम, एक कदम भी नहीं। तुम मेरे लिए कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं, ठीक है। भूल जाओ ये कि मैंने कभी तुमसे दोस्ती की भी थी। तुम वान्या नाम की किसी लड़की को जानती भी हो, इस बारे में तुम भूल जाने वाली हो। अभी अपनी वान्या ऐसा ही कहती है, जस्ट हम देखते हैं बारिश शुरू हो गई थी, और बारिश के शुरू होते ही सीधे हम देखते हैं अचानक हमारी लावण्या जो भीगने लगती है। वान्या जो बारिश का पानी उसके सर पर आ रहा था, वो तुरंत पलटती है और अपने घर के अंदर चली जाती है। अभी जैसे ही वो घर के अंदर जाती है, दरवाज़ा बंद कर देती है, और दरवाज़ा बंद करके फुद कर रोने लग जाती है। सीन शिफ्ट होता है नेक्स्ट डे पर। हम अपनी शीतल को देखते हैं, जो इस वक्त पर अपने हॉस्पिटल के स्टाफ को ही अटेंड कर रही थी। जो मरीज लोग रहते हैं उन्हें ही अटेंड कर रही थी। शीतल को हॉस्पिटल में आए हुए बहुत देर हो गए थे। अभी अचानक से यहाँ पर अपनी फुग्गी की एंट्री होती है। जब हमारी शीतल फुग्गी को देखती है, तो वो फुग्गी को देखकर हैरान थी, क्योंकि फुग्गी तो बहुत ही कम हॉस्पिटल आती थी, इसलिए वो थोड़ी सी हैरान थी। पर शीतल फुग्गी को इनवाइट करती, वो कहती है आओ। अब अपनी फुग्गी जैसे आती है तो वो पूछती है कि आज तुम फ्री हो? अभी अपनी शीतल कहती है फ्री? क्या बात है, कुछ काम था तुम्हें? अभी अपनी फुग्गी कहती नहीं, बस मेरा इरादा था कॉफ़ी पीने का। अभी अपनी शीतल कहती क्या बात है, वान्या को भी कॉफ़ी पसंद है और तुम्हें भी शायद कॉफ़ी ही पसंद है। अभी अपनी फुग्गी कहती है नहीं, मुझे बस मैंने सोचा कि क्यों ना मैं टाइम थोड़ा तुम्हारे साथ बिता लूँ। अभी अपनी शीतल जो है वो कहती है अरे वाह, तुमने तो ये अच्छा सोचा, पर बस मैं वान्या को देख रही थी, आज वान्या अब तक नहीं आई। अभी अपनी फुग्गी जो है वो कहती है ये मेरे लिए थोड़ी सी हैरानी वाली बात है, क्योंकि वान्या तो सबसे ज़्यादा मैंने तुम्हारे साथ देखा है करके।
अभी अपनी जो शीतल है वो अपनी वान्या फुग्गी की ओर देखने लगती है। अब फुग्गी कहती है तो कॉफ़ी ले आऊँ या हम वान्या का इंतज़ार करेंगे। हमारी शीतल कहती है बस थोड़ी देर इंतज़ार कर लेते, तब तक कि मैं अपने मरीजों को देख लेती हूँ। अभी अपनी फुग्गी जो हाँ में सर हिला देती है। सीन कट होता है, हम देखते हैं कम से कम वही 30 मिनट के बाद हमारी शीतल जो अपने मरीजों को देखने के बाद हमारी फुग्गी के पास आ गई थी। अभी फुग्गी कहती है तो कॉफ़ी ले आऊँ या कॉफ़ी के लिए हम जाएंगे। अभी हमारी शीतल कहती है एक काम करते हैं, हम कॉफ़ी के लिए चले जाते हैं। वो ऐसे ही कहती है और अभी अपनी फुग्गी के साथ कॉफ़ी के लिए कैफ़ेटेरिया चली जाती है। अब वो कैफ़ेटेरिया जाती है और वहाँ पर जाकर कॉफ़ी ऑर्डर करने लगती है। पर जब वो कॉफ़ी ऑर्डर कर रही थी और कॉफ़ी ऑर्डर करने के बाद जब उन लोग टेबल पर जाकर पीने बैठते हैं, हमारी शीतल को हमारी वान्या की याद आ रही थी। हमारी शीतल वान्या को याद कर रही थी। अब हमारी शीतल जो वान्या को कॉल करने लगती है, हमारी वान्या कॉल अटेंड नहीं कर रही थी। हमारी शीतल थोड़ी सी वरीड होती है, पर वो सोचती है कि हो सकता है कि कुछ काम होगा जिस वजह से उसका कॉल अटेंड नहीं कर रही। अभी अपनी शीतल थोड़ी देर रहने देती है, फिर डबल कॉल करती है। अभी अपनी शीतल जैसे बार बार कॉल कर रही थी, हमारी फुग्गी ने नोटिस किया था, तो वो कहती है क्या बात है, तुम किसे कॉल कर रही हो। हमारी शीतल बताती है कि वो वान्या को ही कॉल कर रही है, पर वो कॉल अटेंड ही नहीं कर रही। अभी अपनी फुग्गी कहती है तो क्यों ना उसके घर जाया जाए, इससे पता चल जाएगा कि आखिर वो कॉल अटेंड क्यों नहीं कर रही है। अभी अपनी फुग्गी का आइडिया हमारी शीतल को अच्छा लगता है, इसलिए वो कहती ये आइडिया तो तुम्हारा अच्छा है, थैंक यू सजेस्ट करने के लिए। वो ऐसे ही कहती है और फिर उठ जाती है। अब वो कहती है वैसे मेरा टाइम आज जल्दी जाने का है, तो अगर तुम चाहो तो मैं तुम्हारे साथ जा सकती हूँ, क्या तुम मुझे जॉइन करना चाहोगे। अभी अपनी फुग्गी कहती हाँ क्यों नहीं, वो ऐसे ही कहती है। और अब सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी शीतल ने हमारी सौम्या को समझा दिया था कि उसे क्या क्या करना है। हमारी शीतल ने आज हाफ डे लेकर रखा हुआ था, जिस वजह से वो जल्दी निकल गई थी, तो वो अभी अपने सौम्या को समझा देती है कि क्या क्या है करके, और वो ये सब समझा के अब वो अपने हॉस्पिटल से निकल गई थी। अब अपनी सौम्या जो इस अपने हॉस्पिटल को संभाल रही थी और अभी अपनी जो शीतल जो अपनी फुग्गी के साथ निकल गई थी वान्या के घर के लिए। सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी शीतल और फुग्गी जो दोनों साथ ही चल रही थी। दोनों के बीच खामोशी थी, दोनों कुछ नहीं कह रही थी। हमारी शीतल जो चुपचाप चली ही जा रही थी, हमारी फुग्गी जो शीतल के साथ ही चल रही थी। अभी वो शीतल की ओर देखती है, फिर कहती है अच्छा शीतल। हमें शीतल कहती है हाँ फुग्गी। अभी अपनी जो फुग्गी है वो कहती है वैसे तुम्हारे वो दोस्तों का क्या, जिन्होंने अभी अभी अपना दोस्त खोया है, क्या तुम उनसे बात की। अभी अपनी शीतल कहती है नहीं, मैं इन दिनों बिल्कुल भी उनसे बात नहीं कर पाई हूँ। अभी अपनी जो फुग्गी है वो कहती है अभी अपनी जो शीतल है वो पूछती क्या बात है, तुम कुछ हुआ है क्या। अभी अपनी फुग्गी कहती है नहीं हुआ तो ऐसा कुछ नहीं है, बस मैं ये सोच रही थी कि शायद वो तुम्हारे दोस्त ही होंगे, पर लगता है शायद वो तुम्हारे दोस्त नहीं है। हमारी शीतल कहती है नहीं ऐसा नहीं है, ना वो दोस्त है ना कुछ खास है, पर हाँ मैं बस जानती हूँ उन्हें। अभी अपनी जो फुग्गी है वो हाँ ऐसे ही कहती है। अब वो कहती है तो फिर तुमने ये फैसला नहीं लिया कि तुम उनसे भी मिलोगी। हमारी शीतल कहती है मैं कैसे ही मिलूँगी उनसे, क्योंकि हमारी कोई दोस्ती तो है नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ उनसे उस दिन ही बात की थी, उसके बाद तो मेरी कोई बात ही नहीं हुई है। फुग्गी ओह ओके, वो ऐसे ही कहती है। अब इन लोग चलने ही लगते हैं। फुग्गी अब जैसे चलती रहती है, अब उसके मन में ये ख्याल आता है ये तो गड़बड़ हो गई। शीतल के साथ तो मुझे इसलिए रहना था ताकि मैं अपना बदला ले पाऊँ, पर शीतल तो उन लोगों से उतना कनेक्टेड नहीं है। मतलब अब मैं वेदांत तक कैसे पहुँचूँगी। वेदांत तक पहुँचने के लिए मुझे कोई तो कड़ी ढूंढनी ही होगी। वैसे एक कड़ी तो मैंने तैयार रखी है, बस जैसा मैं सोच रही हूँ वैसा हो जाए, उसके बाद वेदांत तुम्हारी भी वही हालत होने वाली है जैसे मेरी हुई थी।
अभी अपनी फुग्गी जो मन ही मन यही सोचते रहती है और अपनी शीतल के साथ चलती ही रहती है। सीन कट होता है, हम देखते हैं थोड़ी देर के बाद हमारी शीतल और फुग्गी दोनों ही हमारी वान्या के घर पहुंच गए थे। अभी हम लोग जैसे ही वान्या के घर पहुंचते हैं, हमारी शीतल जो वान्या का डोर ये बेल बजाने लगती है। अब डोर का बेल बजाने के बावजूद भी अभी डोर को खोला नहीं जा रहा था। हमारी वान्या जो अभी तक दरवाज़ा खोली ही नहीं थी। शीतल हैरान हो जाती है क्योंकि ऐसा कभी नहीं हुआ था कि वान्या ने एक तो कॉल इग्नोर किया हो, दूसरा अपना जो डोर है वो टाइम पे ना खोला हो। हमारी शीतल इस बात से बहुत ही हैरान हो गई थी, वो वरीड हो रही थी हमारी वान्या को लेकर। अब अपनी जो शीतल है वो डोर को खुद ही खोल देती है। लाइक वो जो डोर था वो पूरा लॉक नहीं था, जिसे वो खुद ही खोल देती है। अब वो खोलने के बाद अंदर जाती है। जब वो अंदर जाती है तो हमारी वान्या को देखकर वो बहुत ही हैरान थी। वान्या जो ज़मीन में पड़ी हुई थी, उसके आस-पास पूरा सामान बिखरा हुआ था। हमारी वान्या के सर से हल्का खून बहा जा रहा था। हमारी वान्या जो रोई हुई थी, उसकी आँखें के चारों ओर जो काला घेरा बन चुका था, जो हल्का लाल था, काला नहीं था, वो लाल था। हमारी वान्या की हालत बहुत ही ख़राब दिख रही थी। ऐसा लग रहा था जैसे वान्या के साथ कुछ हुआ है। वान्या जो चुपचाप पड़ी हुई थी, उसकी आँखें बंद थीं। हमारी शीतल जब ये देखती है तो शीतल बहुत ही हैरान हो जाती है और वो पैनिक करने लगती है। वान्या, वान्या तुम ठीक हो? वान्या क्या हुआ है? वान्या कहो कुछ। अभी अपनी शीतल जो अपनी वान्या को लेकर बहुत ही हैरान थी, बहुत ही परेशान थी, उसे लेकर वरीड थी। अभी हमारी फुग्गी जो शीतल की हरकतें देख रही थी कि वो कैसे उसके लिए वरीड हो रही है। हमारी शीतल की हरकतें देखकर वो हैरान थी। पता नहीं क्यों शीतल को हर्ट देखकर हमारी फुग्गी को फ़र्क पड़ रहा था, जबकि उसे फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए था, पर फुग्गी को फ़र्क पड़ रहा था। हमारी फुग्गी जो खुद के मन से कह रही थी, क्यों मुझे फ़र्क पड़ रहा है इसके परेशान होने से। और जब वो हमारी शीतल फुग्गी को देख रही थी, हमारी वान्या को देख रही थी, हमारी वान्या को संभाल रही थी, तब जैसे वान्या की हालत थी, उसके हाथों पर कुछ क्रॉचेस के निशान थे, जैसे किसी ने अपने नेल्स मारे हों, वो निशान थे। हमारी वान्या, उसके सर पर भी हल्की सी चोट थी। घर का पूरा सामान इधर-उधर बिखरा हुआ था। हमारी फुग्गी जो ये देखती है तो वो बहुत ही हैरान थी, बहुत ही परेशान हो गई थी सोच के कि क्या हो रहा है ये सब। उसकी यादें जो हल्की-हल्की ताज़ी हो रही थी, क्योंकि उसे भी कुछ स्क्रैचेस मिले थे। वो ये सब सोच के हैरान थी, ये सब देख रही थी। अभी शीतल जो हेल्प माँगती है अपनी फुग्गी से कि प्लीज़ तुम हेल्प करो, इसे ले जाने के लिए, इसे हॉस्पिटल ले जाना होगा। अभी अपनी शीतल के ऐसा कहते ही फुग्गी हाँ कहती है और अपनी वान्या को कैरी करने के लिए मदद करती है। अब वो जैसे ही कैरी करने के लिए मदद करती है और वो उसे ले जाने ही लगती है बाहर की ओर। अब इन लोग बाहर पहुंचते ही टैक्सी का इंतज़ार करने लगते हैं। इन लोगों ने अभी एक टैक्सी ऑर्डर किया था, जिसे आने में थोड़ा टाइम लग रहा था, क्योंकि ये टाइम थोड़ा ऐसा था, लाइक इवनिंग का टाइम था और टैक्सी वाले को थोड़ा बहुत टाइम तो लगेगा ही आने के लिए, तो टैक्सी को आने में टाइम लग रहा था। अभी दोनों के दोनों इंतज़ार कर रहे थे। तभी हम देखते हैं अचानक से यहाँ पर एक जीप आती है। जैसे ही जीप आती है, हमारी शीतल जो उस जीप को देखने लगती है। जीप में से एक लड़का उतरता है। लड़का जैसे ही उतरता है, अभी अपनी शीतल उसको देखती है और कहती है, रॉकी तुम? अभी अपना रॉकी जो कहता है, हाँ मैं थोड़ा बाहर जा रहा था, तभी मैंने आपको देखा। क्या बात है, सब ठीक है? अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है, नहीं, क्या तुम मेरी हेल्प कर सकते हो? इसकी तबीयत ठीक नहीं, मुझे इसे हॉस्पिटल लेके जाना है। अभी अपना जो रॉकी है वो अपनी वान्या को देखता है तो कहता है, क्या बात है, इनकी हालत ऐसी कैसे? अभी अपना जो अपनी शीतल कहती है, मुझे भी नहीं पता, मैं तो इससे मिलने आई थी, पर मैंने इसे की ऐसी हालत देखी, क्या तुम प्लीज़ हेल्प कर सकते हो? अभी अपना जो रॉकी है वो कहता है, हाँ क्यों नहीं, आपको मुझसे प्लीज़ कहने की ज़रूरत नहीं है। वो ऐसे ही कहता है और अपने जीप में उसे ले लेता है, लाइक उन लोग को बिठा देता है और फिर हॉस्पिटल की ओर निकल जाता है। अभी सीन कट होता है, हम देखते हैं हमारी
जो शीतल, फुग्गी और वान्या जो इस वक्त पे कॉल अपने हॉस्पिटल पहुंच गए थे। सॉरी दोस्तों, थोड़ा सा तकलीफ। अब इन लोग जैसे ही हॉस्पिटल पहुंच गए थे, हॉस्पिटल पहुंचते ही अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है थैंक यू ड्रॉप करने के लिए। अभी अपना जो रॉकी है वो कहता है थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, खैर मैं जा रहा हूँ। अभी अपनी शीतल कहती है ऑल द बेस्ट। हमारा जो रॉकी है वो कहता है ऑल द बेस्ट, थैंक यू। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है तुम जिस भी काम के लिए जा रहे हो मुझे उम्मीद है वो काम तुम्हारा पूरा हो जाए। अभी अपनी जो शीतल ऐसे ही कहती है, इधर फुग्गी सुन लेती है और कहती है काम, ऑल द बेस्ट, काम पूरा हो जाए। ऑल द बेस्ट तो मैं तुम्हें दूंगी, वो भी बहुत ही पूरा वाला। रॉकी, मेन तुम ही हो ना, तुम्हें तो मैं धीरे धीरे डराने वाली हूँ। लगता है तुम्हारे मन से अर्जुन के मौत का डर निकल गया है। तुम्हारे मन में ये डर डालना होगा और तुम्हारे मन में ये डर डालने के लिए अब शिकार बनेगा वेदांत। वो ऐसे ही कहती है और हम देखते हैं अभी इन लोग अंदर चले गए थे। हमारी शीतल जो वान्या का ट्रीटमेंट करना शुरू कर देती है। सीन कट होता है, हमें थोड़ी रात का समय दिखाया जाता है जो कि रात के 9 बजे के बाद का सीन था। अभी हम रात के 9 बजे के बाद का सीन देखते हैं और हम अभी आते हैं एक बार में, जो कि एक बार था। वहाँ पर हम कुछ लोगों को देखते हैं जो लड़का लड़की दोनों थे वहाँ पर। लोग अभी अपना एंजॉय कर रहे थे, कुछ लोग वाइन वगैरह पी रहे थे। अभी हम देखते हैं यहाँ पर एक लड़का जो वाइन पी रहा था। इस लड़के के बगल में ही एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है जिसने एक हॉट ड्रेस पहन कर रखी हुई थी, लाइक उसकी क्लीवेज दिख रही थी। उसने थोड़ा शॉर्ट स्कर्ट पहन कर रखा हुआ था। उसका शॉर्ट स्कर्ट जो कि बैगनी रंग में था, जो कि वाइन रंग में, वो उसी रंग में था। और उसका जो टॉप था जो क्लीवेज वाला था वो सीधे रेड कलर में था और दोनों का कॉम्बिनेशन तो वाव लग रहा था। दोनों के कॉम्बिनेशन लाइक उस ड्रेस का कॉम्बिनेशन बहुत ही अच्छा था। अभी वो लड़की उसके बगल में आती है और बगल में एक चेयर रहता है उसे लेकर बैठ जाती है उसकी, और अपना लाइक जैसे वो पहन के रखी हुई थी उसके जो पैर थे वो साफ साफ दिख रहे थे। वो उसी लड़के के बगल में ही बैठ जाती है और कहती है एक ड्रिंक प्लीज़। वो ऐसे ही कहती है और एक ड्रिंक कह के वो तुरंत 2-3 ड्रिंक पी लेती है। अभी वो 2-3 ड्रिंक पीने के बाद फिर उस लड़के की ओर देखने लगती है और कहती है ऐसे क्या देख रहे हो, हाँ तुम्हें भी चाहिए। अभी वो जो लड़का था वो कहता है मैंने तो पी लिया है, लगता है तुम्हें नशा कुछ ज़्यादा ही हो गया। अभी ये लड़की कहती नशा उतना नहीं हुआ है, अभी तो नशा करना बाकी है। वो ऐसे ही कहती है और उस लड़के का कॉलर खींच के अपने साथ ले जाने लगती है। अभी ये लड़का जो हैरान बिल्कुल भी नहीं होता है, वो तो उल्टा उसके साथ ही जा रहा था। अभी ये लड़की जो उसके साथ चली जाती है और उसको लेकर जाती है और उसे ले जाने के बाद उसे कोने में धकेल देती है। अभी जैसे ही वो उसे उस कोने में धकेलती है वो लड़का थोड़ा गिरता है, फिर उस लड़की की ओर देखने लगता है। अभी वो लड़की जो उसके पास आती है और कहती है मुझे नशा करना बहुत पसंद है, पर ड्रिंक के नशे से ज़्यादा अच्छा नशा तो मुझे ये लगता है। वो ऐसा ही कहती है और फिर उस लड़के का हाथ बांधने लग जाती है किसी एक ताई से। अब वो उसका हाथ बांधती है और उसके बाद एक बैंड निकालती है जिससे उसने उसके आँखों को कवर कर दिया था। अभी वो जैसे उसके आँखों को कवर करती है, अभी वो लड़का कहता है आखिर करने क्या वाली हो। अभी ये जो लड़की थी वो कहती है करूँगी ना, देखते तो जाओ। वो ऐसे ही कहती है और अब हम देखते हैं यहाँ पर एक और दूसरी लड़की आती है जिसने अपना बूट पहन कर रखा हुआ था, बड़े बड़े जूते टाइप का जो उसने पहन कर रखा हुआ था। उस लड़के के करीब जाती है और उसके कानों में कहती है तो आज तुम्हारी बारी है वेदांत, याद है आज से 10 साल पहले की बातें याद करो। अभी ये जो लड़का है वो अचानक ये आवाज़ सुनते ही हैरान हो जाता है और वो अपने हाथों को छुड़ाने की कोशिश करता है, पर उसके हाथ इतने टाइट बंधे हुए थे कि उसके हाथ नहीं छूट रहे थे। उसकी आंखें बंद थी, वो कुछ देख भी नहीं सकता था। अभी
ये जो लड़की थी वो कोई और नहीं, हमारी फुग्गी ही थी। अभी फुग्गी दूर हटती है और फिर यहाँ पर हमें 4 आदमियों को आते हुए दिखाया जाता है। अभी ये जो 4 आदमी आते हैं, आगे के लिए प्लीज़ केयरफुल, क्योंकि कुछ ऐसे सीन होंगे जो कि शायद आप लोग बर्दाश्त ना कर पाओ, तो प्लीज़ स्किप कर दो। अब 4 आदमी जो आते हैं वो आकर खड़े हो जाते हैं। अब ये अपनी जो फुग्गी थी, वो जो लड़की यहाँ पर पहले से थी उसकी ओर इशारा करती है और कहती है, इसने तुम्हें समझा दिया होगा, है ना? अभी वो लड़की जो वो हाँ कहती कि मैंने समझा दिया, और वो जो 4 बंदे थे वो लोग भी कहते कि हाँ समझा दिया गया है। अभी जो फुग्गी है वो कहती है, वनीता तो हम चले? अभी अपनी वनीता कहती है, इतना बड़ा काम बताया है, देखने में मज़ा आएगा, मैं तो देखना चाहूँगी। फुग्गी कहती है, हाँ क्यों नहीं, मुझे भी मज़ा आएगा। वो ऐसे ही कहती है और अब वो अपना फ़ोन निकालती है, जिसे उसने रिकॉर्डिंग मोड में ऑन कर दिया था, वीडियो रिकॉर्डिंग, वो उस मोड पे ऑन कर देती है और फिर अब वो उन लोगों को कहती है कि बस शुरू हो जाओ। वो ऐसे ही कहती है। अब वो लोग जो ये लड़का था उसके होठों पर सीधे ही एक रुई ठूस देते हैं, जो कि उसके गले तक अंदर तक ठूस के उसके रुई भर देते हैं। ये जगह जो था वो थोड़ा कोने वाला था और इस जगह पे ज़्यादा कोई लोग नहीं आ रहा था, जिस बात का फ़ायदा उठाया गया था। अभी ये जो चारों थे वो धीरे धीरे इस बंदे के शर्ट के बटन खोलने लगते हैं। अभी अपने ये बंदा जिसका शर्ट का बटन खुल रहा था, वो शर्ट का बटन जैसे ही खुलते रहता है वो बिल्कुल ही हैरान होने लगता है। अभी वो कहता है मन में, वेदान अब तेरे साथ क्या होने वाला है, इन लोग क्या करेंगे? वो ऐसे ही कहता है। अभी हम समझते हैं ये कोई और नहीं बल्कि वेदान है। अब ये जो बंदा था, ये चारों बंदे थे, इन लोग जो उसके शर्ट के बटन खोल देते हैं। बटन खोलने के बाद एक लंबी सी स्टिक लेते जो कि बिल्कुल ही पतली सी थी, वो सीधे उसके सीने पे चला देते हैं। जैसे ही सीने पे चलता है वेदान की हालत ख़राब, उसे चिल्लाना था पर वो चिल्ला नहीं पाता है। अभी वो जो लोग थे वो उसे बहुत सोचने लगते, बहुत मारने लगते। वेदांत के सीने पर पूरा लाल लाल हो चुका था, वो पूरा लाल ही हो चुका था। अब अपना वेदांत जो खून से जैसे वो पतली सी स्टिक थी तो मारने के कारण पूरा खून आने लगता है, जिससे हमारे वेदांत की हालत बहुत ही ख़राब हो गई थी। अभी जो ये 4 लोग थे, चारों में से एक बंदा जो हमारे वेदांत का पैंट खोल देता है और पैंट खोलने के बाद अब वो उसे हैंड जॉब देने लग जाता है। अभी वेदांत की हालत बिल्कुल ही ख़राब हो गई थी। अभी जैसे ही वेदांत को हैंड जॉब मिल रहा था, वेदांत की हालत ख़राब थी। वेदांत कुछ बोल नहीं पा रहा था, यहाँ तक कि जैसे कि ऐसे मोमेंट पे लड़के एक्साइटेड हो जाते हैं। बेचारा उसका तो वो भी सिस्टम नहीं हो रहा था, उसका फीलिंग की माँ बहन एक हो चुकी। अब जो बंदा हैंड जॉब दे रहा था वो हमारे वेदांत से दूर हटता है। इधर वेदांत जिसके मन में ये चल रहा था कि क्या हो रहा है आखिर मेरे साथ, अभी वो जो बंदा था वो दूर हटता है और अचानक से वेदांत को पलट दिया जाता है। उसका पैंट जो हल्का खुल गया था उसे पूरा ही खोल दिया जाता है। अभी जैसे ही उसका पैंट पूरा खुलता है, पूरा खुलते ही अचानक से हम देखते हैं अभी इन चारों में से एक बंदा जो वेदांत का हाथ खींच रहा था और 2 बंदे जो वेदांत के एक एक पैर को पकड़ के खींच रहे थे इतनी ताकत से कि वेदांत का हाथ और पैर बाहर आ ही जाए। अभी एक बंदा जो वेदांत के टांगों के बीच आता है और फोर्सफुली, समझ जाइए, अब वेदांत का तो जैसे दिमाग ही ख़राब हो गया हो। वो कुछ बोल भी नहीं पा रहा था, उसके गले के अंदर तक के रुई को ठूस दिया गया था। उसके साथ ज़बरदस्ती ये चीज़ें हो रही थी। अभी वेदांत की आंखों से आंसू गिरने लगते जो कि उसकी आंखें बंद थी उससे गिर रहे थे। अभी वेदांत जिसके दिमाग में एक बातें चलती हैं, सिर्फ एक बातें, 10 साल पहले की वो बातें जहाँ पर वो किसी 12 साल की लड़की के साथ ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा था। वो ज़बरदस्ती इंटीमेट हो रहा था उस लड़की के रोने के बावजूद भी। जहाँ वो लड़की चिल्ला रही थी,
मुझे छोड़ दीजिए, मुझे छोड़ दीजिए, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए, दर्द हो रहा है भैया, प्लीज़ ऐसा मत कीजिए। अभी वेदांत के दिमाग में यही चीज़ें चलने लगती है। वेदांत की आंखों से आंसू गिरते हैं और वेदांत जो अपने होठों से तो माफ़ी नहीं मांग सकता था। क्यों? क्योंकि आप सभी जानते हैं उसके होठों को जो इतने कड़क से बंद कर दिया गया था, वो माफ़ी नहीं मांग सकता था, इसलिए वो सिर्फ अफसोस कर सकता था। और अब इसके साथ फोर्सफुली किया जा रहा था, एक एक करके उसे नीचे पटक दिया जाता है। उसके बाद उसके होठों को और भी रौंदा जाता है, उसके शरीर के हर एक निशान पर, लाइक उसके हर एक शरीर पर स्क्रैचेस दिया जाता है, उसे ब्लेड से काटा जाता है और बहुत ही काटा जाता है। अभी हमारी फुग्गी जो ये चीज़ें रिकॉर्ड कर रही थी, उसके दिमाग में उसके लाइक उसकी जो यादें थी वो ताज़ा हो रही थी, वो सारी चीज़ें याद कर रही थी। और याद करते करते वो कहती है, अब तुम्हारी समझ में आ रहा होगा वेदांत, जैसे मैंने तुम्हारे दोस्त अर्जुन को मार डाला ना, अब तुम्हारी बारी है मरने की। तुम ऐसे ही तिल तिल मरोगे, तिल तिल, जैसे मैं मरती आई हूँ पिछले 10 सालों में। वो ऐसे ही कहती है और फिर अब दिन कट होता है, हम देखते हैं इन लोगों ने जो वेदांत को प्लेट मारा था, इन लोग के मारने के कारण हमारा वेदांत जो जा चुका था, वेदांत जो आखिरी सांसें लेता है, अभी उसके होठों से जो रुई थी वो रखी हुई थी। अब ये 4 बंदे जो थे, ये लोग हमारी फुग्गी और वनीता द्वारा ऑर्डर किए गए थे, जो कि गुंडे ही लोग थे जो कि बाहर से आए हुए थे। अब ये जो गुंडे लोग थे वो फुग्गी की ओर देखते हैं। फुग्गी अपने जेब में से, लाइक उसके पास एक पर्स था, उस पे से पैसे निकालती है और उन लोग की ओर दे देती है। अभी इन लोग लेते हैं पैसे और फिर कहते हैं तो हमारे जाने का टिकट। अभी अपनी जो फुग्गी है वो वनीता की ओर इशारा करती है। अभी वनीता टिकट निकाल के दे देती है उन चारों को और कहती है, यहाँ नज़र भी मत आना। वैसे ही कहती है और हम देखते हैं ये जो भाड़े के तत्तू थे, जो जिन्हें सिर्फ पैसों से मतलब था, फिर इनसे कुछ भी करवा लिया जाए। अभी ये दोनों लोग, लाइक दोनों नहीं, ये चारों लोग, जो यहाँ से एक रास्ता था जो कि बैक साइड से ही था, वो उस रास्ते से सीधे निकल जाते हैं और हम देखते हैं ये लोग सीधे एक लाइक 2 बाइक लेते हैं और ये चारों लोग 2-2 होके सवार होके सीधे यहाँ से निकल जाते हैं। अभी फुग्गी जिसने वीडियो रिकॉर्ड कर लिया था और वीडियो के रिकॉर्ड करने के बाद वो उस फ़ोन को अपने पास रख लेती हैं और अपने पास रखने के बाद अब वनीता की ओर देखती है और उससे थैंक यू कहती है। अभी अपनी जो वनीता है वो अपनी फुग्गी से कहती है, तुम्हें थैंक यू कहने की ज़रूरत नहीं है, मुझे नहीं पता था कुछ भी, पर जब पता चला तो मैंने तुम्हारा साथ देने का फ़ैसला लिया और बाकी के 2 को भी मारने में मैं तुम्हारी हेल्प ज़रूर करूँगी फुग्गी। अभी अपनी फुग्गी जो अपनी वनीता को हग कर लेती है और ये फर्स्ट टाइम था कि अपनी फुग्गी ने अपनी वनीता को हग किया था। हमारी वनीता फुग्गी का हग पाते ही वो एकदम खुश हो जाती है और खुश होते ही लाइक वो उसके ऊपर हाथ ही रखने वाली थी, पर इससे पहले हमारी फुग्गी जो वनीता से दूर हो जाती है। अब हमारी जो फुग्गी है वो लाइक हमारी वनीता से दूर होने के बाद अब उन लोग बाहर निकल जाते हैं और हमारी फुग्गी और वनीता ने तो ऐसा कुछ भी नहीं किया था, लाइक तो उन्हें तो डरने की ज़रूरत थी ही नहीं। वो लोग आराम से यहाँ से निकल जाते हैं और इन लोग जैसे यहाँ से निकलते हैं तो इन लोग तुरंत यहाँ से गायब नहीं होते। अब इन लोग जानबूझ के उस जगह पर इंजॉय करने लगते हैं, जैसे कि वाइन वगैरह पीना और दूसरी चीज़ें करना, और वही का जो बार है तो वहाँ पर डांस वांस भी किया जाता है, तो उसी में इन लोग मगन हो जाते हैं। और फिर ये सब करते करते इन लोग धीरे से यहाँ से निकल जाते हैं ताकि किसी को भी इन पर शक ना हो। अब चलिए मैं एक छोटा सा फ्लैशबैक बता देती हूँ। जैसे कि हमारी फुग्गी ने हमारी वनीता से कहा था कि उसे उसकी हेल्प चाहिए, तो उसने उसकी हेल्प यही मांगी थी कि वो उसकी ये सब चीज़ में मदद कर सकती है क्या करके, और ये सब चीज़ में मदद करने के लिए उसे
अपने बारे में बताना पड़ता है। और जब वनीता को ये सब पता चलता है तो वनीता इस बात से बहुत ही हैरान होती है, पर वो फ़ैसला लेती है कि वो उसका हेल्प करेंगी, क्योंकि पहली बात तो हमारी फुगी जो वनीता की बॉस ही है, हमारे जो अंकल थे उनके जाने के बाद वही उसकी बॉस है, जिस वजह से वो उसका हेल्प करती है और हाँ कहती है कि वो करेंगी। इसलिए हमारी वनीता ने फुगी के कहने पर वो उसने हमारे जो वेदान है उसकी ओर नज़र रखा था, और जब उसे ये पता चला कि वो बाहर में है तो बस उसके ले आई थी, और ये सब चीज़ें इन लोग ने प्लान किया था। और जैसे कि हमारी फुगी जो हॉस्पिटल में थी हमारी शीतल के साथ, तो वो थोड़ी देर के लिए ही थी उसके साथ, पर वो किसी काम से लाइक उससे बहाना बना के वो वहाँ से निकल गई थी। अभी सीन कट होता है, हम अपनी शीतल को देखते हैं जो इस वक्त पर हमारी वान्या के पास बैठी हुई थी। वान्या जो अभी तक के होश में नहीं आई थी, वान्या अभी भी बेहोश थी। हमारी शीतल जो वान्या के हाथों को पकड़ के बैठी हुई थी, उसके हाथों को पकड़ के बैठी रहती है और कहती है, वान्या क्या हुआ है आखिर, तुम्हारी हालत ऐसी क्यों है, कब होश में आओगी तुम। अभी हमारी शीतल जो वान्या की ऐसी हालत नहीं देख पा रही थी। शीतल को वान्या का ख्याल रखते रखते रात के 12 बज चुके थे, पर स्टिल हमारी वान्या को कोई होश नहीं आ रहा था। शीतल को वान्या का ख्याल रखते रखते 12 बज चुके थे, रात के 12 बज चुके थे, पर अब तक के शीतल जो अपने घर वापस नहीं गई थी। शीतल जो बस वान्या का ख्याल ही रख रही थी। अभी अचानक से हॉस्पिटल में एक इमरजेंसी आती है। हल्ला होने लगता है कि एक डॉक्टर की ज़रूरत है, पर यहाँ पर डॉक्टर कोई नहीं था, सिर्फ अपनी शीतल ही थी जो हमारी वान्या का ख्याल रख रही थी। अभी एक कंपाउंडर आता है जो शीतल से कहता है, मैम प्लीज़ चलिए, आपकी ज़रूरत है। वो ऐसे ही कह के हमारी शीतल को ले जाने लगता है कि चलिए, पर हमारी जो शीतल है वो कहती है क्या हुआ। वो कहता है इमरजेंसी आई हुई है, वो ऐसे ही कहता है और हमारी शीतल से कहता है कि प्लीज़ चलिए। अभी शीतल जो पीछे जाती है कि क्या हुआ। अभी हमारी वान्या जो बेहोशी थी अब अपनी जो शीतल है वो हमारी लाइक उस कंपाउंडर के साथ पीछे चले जाती है। वो जैसे ही जाती है उसकी मुलाकात होती है हमारी सारना से। हमारी सारना जो जिसकी आंखों से आंसू बह रहे थे, वो कहती है प्लीज़ मेरी हेल्प करो, मेरी आंटी को बचा लो। वो ऐसे ही कहती है, और लाइक जो उनकी आंटी थी जो आप लोगों पहले एपिसोड में भी मुलाकात कर चुके हो, वो उनसे ही कहती है लाइक कि इन्हें बचा लो। वो जैसे ही उसे बचाने की बात करती है, हमारी शीतल जो है वो कहती है क्या हुआ इन्हें। वो बताती है कि वो सीढ़ी से गिर गई, लाइक उनकी अच्छी खासी एज है जिस वजह से वो सीढ़ी से गिर गई, संभाल नहीं पाई, और अभी उनके सर से बहुत खून बह रहा था, तो इस वजह से उनको बचाने की बात करती है। अभी वो डरी हुई थी क्योंकि उन्होंने उसे बहुत अच्छे से संभाला हुआ था, तो वो उसको लेकर बहुत ज़्यादा डरी हुई थी। अभी अपनी शीतल जो हाँ कहती है और उनको ले जाके उनका ट्रीटमेंट करने लगती है। अभी जैसे इनका ट्रीटमेंट हो रहा था, ट्रीटमेंट थोड़ी देर चलता है, इसके बाद हमारी शीतल जो बाहर आती है, और बाहर आने के बाद सारना को बताती है कि अब वो ठीक है, बस उन्हें थोड़ा आराम करने देना है, और उसके बाद फिर तुम चाहो तो उन्हें कल ले जा सकती हो, वो उसे बताती है। तभी हम अचानक देखते हैं हमारी वान्या जो जिसे होश आ गया था, वो जैसे तैसे लड़खड़ाते हुए कदमों से थोड़ा बाहर आई थी हमारी शीतल को खोजते हुए। पर जैसे ही वो बाहर आती है, बाहर आते ही वो अपने सामने लाइक उसके सामने हमारी शीतल खड़ी हुई थी, और शीतल के पीछे हमारी सारना खड़ी हुई थी। अभी जैसे ही हमारी शीतल के पीछे सारना खड़ी हुई थी, हमारी वान्या जो सारना को देख लेती है, वान्या के हाथ जो कँपकँपाने लगते हैं, उसके हाथ कँपकँपा रहे थे, उसके हाथ में जो स्क्रैचेस के निशान थे, वो अपने स्क्रैचेस के निशान को देखने लगती है, अपने सर पर हाथ रखती है, अपने होठों पर हाथ रखती है। उसके बाद वो एक घूंट लेती है, उसके बाद सीधे ही पलट जाती है और कहती है, नहीं, मैं तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी, बिल्कुल भी तुम्हारे सामने नहीं आऊँगी।
अभी अपनी वान्या जो ऐसे ही कहती है और लड़खड़ाते हुए आगे जाने की कोशिश करती है। जैसे ही वो आगे जाने की कोशिश करती है तभी एक नर्स जो वहाँ पर थी, हमारी सौम्या जो इस वक्त पर नहीं थी, एक नर्स जो वहाँ पर थी वो चिल्लाती है, मैम आप क्या कर रही है। वो ऐसे ही कह के उसके पीछे जाती है। अभी वान्या जो जल्दी जल्दी करके वो सीधे अपने रूम की ओर जाने लगती है। अभी अपनी शीतल जो ये आवाज़ सुन ली थी, वो आवाज़ सुनते ही वो तुरंत भागती है वान्या की ओर कि उसे होश आ गया है करके। वो उस ओर जाती है और अभी हम देखते हैं कि हमारी जो शारना थी वो इस बात से खुश हो जाती है कि उसकी आंटी ठीक है। वो ऐसे ही खुश थी और वो इस बात का खुश के लिए वो सोचती है कि वो जाए हमारी शीतल से थैंक यू कहे। वो उसके लिए हमारी शीतल के पीछे जाती है कि ताकि वो उससे थैंक यू कह पाए। अब जैसे ही वो उस जगह पर जाती है जिस जगह पर हमारी शीतल गई थी, वो भी अंदर जैसे ही जाती है वो देखती है बेड पर एक लड़की जो लेटी हुई है, उसका फेस दूसरी ओर था। अभी अपनी जो सारना है वो अंदर आती है और कहती है मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया। अभी शीतल कहती है नहीं तुमने डिस्टर्ब नहीं किया, क्यों कोई काम था। अभी अपनी जो शारना है वो कहती है मुझे थैंक यू कहना था। वो ऐसे ही कहती है और फिर कहती है क्या ये इनकी तबीयत ठीक नहीं है। अभी अपनी जो शीतल है वो कहती है हाँ ये मेरी दोस्त है, शायद कुछ हुआ है जिस वजह से ये थोड़ी तबीयत इसकी ठीक नहीं है। अभी हमारी सारना बस उसके हाथ को देख सकती थी जिसमें स्क्रैचेस थे, पर हमारी सारना जो हमारी वान्या का फेस नहीं देख सकती थी। हम अपनी वान्या को देखते हैं जिसने अपना फेस दूसरी ओर करके रखा हुआ था। उसके होंठ पूरे ही बंद थे। वो हम अपने होठों को जो चबा रही थी, उसने अपने होंठ पूरे ही बंद कर दिए थे जैसे वो चबा रही थी। उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे। हमारी शीतल जो वान्या के हाथों को पकड़ती है और कहती है वान्या क्या हुआ है। वान्या कुछ जवाब देने को नहीं थी, वो कुछ भी जवाब नहीं दे रही थी। अभी अपनी सारना जो ये देखने लगती है, फिर वो कहती है माफ़ करना शायद मैं गलत टाइम पर आ गई हूँ, वैसे थैंक यू मेरी आंटी की जान बचाने के लिए। वो ऐसे ही कहती है और इस जगह से निकल जाती है। अभी जैसे ही सारना यहाँ से निकलती है, हमारी वान्या जो सीधा होती है और अपनी शीतल की ओर देखने लगती है। हमारी शीतल जो अपनी वान्या के पास आती है और कहती है क्या हुआ है वान्या, कुछ तो कहो, ये तुम्हारी हालत कैसे हो गई, क्या तुम पर किसी ने हमला किया है। अभी अपनी वान्या जो कोई जवाब नहीं देती है और बस शांत रहती है। अब वो आंखें बंद कर देती है, उसकी आंखों से आंसू बहते हैं। अभी अपनी शीतल जैसे ही देखती है कि वान्या की आंखों से आंसू बहे हैं, वो उसके आंखों के आंसू को स्वाइप करती है और कहती है मुझे बता दो ना वान्या, क्यों चीज़ों को छुपाती रहती हो। अभी अपनी वान्या जो कुछ नहीं कहती है, वो बस अपनी शीतल को देखने लगती है। अभी शीतल जो वान्या लेटी हुई थी वो उसे थोड़ा सा उठाती है और हग कर लेती है। अभी जैसे ही शीतल ने हमारी वान्या को हग किया था, शीतल का हग पाते ही वान्या जो अभी रोने लगती है, उसके आंसू जो हमारे शीतल के कंधे पर गिर रहे थे, हमारी वान्या बस रोई जा रही थी। उसके आंसू का जो छलकना, उसके होठों का थरथराना और रोने की आवाज़ आना, हमारी शीतल जो जानती थी कि वान्या किसी बात से परेशान है और इसलिए वो उसे और भी ज़्यादा हग कर लेती है और भी ज़्यादा टाइटली उसे हग करके रखे हुए रहती है। फ़िलहाल के लिए इतना ही दोस्तों। तो चलिए नेक्स्ट पार्ट का इंतज़ार कीजिए और मैं माफ़ी चाहती हूँ कि मैंने इसके लिए बहुत ज़्यादा इंतज़ार करवा दिया था, पर कुछ चीज़ें होती रहती हैं जिस वजह से मैं इंतज़ार बहुत करवाती हूँ। तो खैर बताइए कि ये पार्ट कैसा लगा और क्या लगता है आखिर अपनी लावण्या पर इतना ज़्यादा गुस्सा क्यों है। ऐसा क्या हुआ कि इनके 8 साल की दोस्ती अचानक से ऐसे ही टूट गई। क्या दूरी इतनी ज़्यादा हो गई थी कि इनकी 8 साल की दोस्ती टूट गई। और क्या लगता है हमारी वान्या सारना के पास वो उसके सामने क्यों नहीं आना चाहती। और अब नेक्स्ट पार्ट में क्या होने वाला है, क्या लगता है आपको। अब बारी किसकी होंगी, रॉकी की या फिर समय की। अब तीसरा शिकार कौन बनने वाला है। तीसरा शिकार जो भी बने ये तो सिर्फ मैं जानती हूँ। खैर आप जानिए कि आगे क्या होने वाला है और आखिर हमारी वान्या की ये हालत कैसी हो गई। उसके शरीर पर ये स्क्रैचेस, उसके सर पर चोट लगना, उसका इतना ज़्यादा तबीयत ख़राब हो जाना, इसके पीछे हाथ किसका है।
जानना चाहते हैं ना, तो जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ और सब्सक्राइब करके कमेंट भी कीजिए ताकि मैं जान पाऊँ कि आपका इंटरेस्ट क्या है और आप लोग क्या चाहते हैं। और हाँ, कुछ भी अच्छा बुरा जो भी लगे बिंदास होके कमेंट कीजिए और बिंदास होके बताइए कि मेरी कहाँ पर गलती है, क्योंकि मुझे वो लोग से ज़्यादा बेहतर लाइक जो लोग तारीफ़ करते हैं ना, उनसे ज़्यादा बेहतर वो लोग लगते हैं जो कि मेरी गलतियाँ मुझे तुरंत बता देते हैं। तो स्वागत है गलतियों को बताने वालों की, तो प्लीज़ बताइए ताकि मैं और ज़्यादा इम्प्रूव कर पाऊँ, क्योंकि बहुत कोशिश करती हूँ, हर बार मैं दम हो जाती हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा गलती करती हूँ और बिल्कुल भी सुधार नहीं कर पाती हूँ। पर जब तक कि आप लोग मेरी गलती नहीं बताओगे मैं सुधार नहीं कर सकती हूँ। तो फ़िलहाल के लिए चलती हूँ। इस स्टोरी के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे या फिर किसी भी एफएफ के नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे।